Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to JK Civil Services. My dear students, recently JKP कांस्टेबल का सिलेबस रिलीज हुआ है, तो उस सारे सिलेबस को एनालिसिस करके मैं आपका पॉलिटी ट्यूटर डॉक्टर फैज मुदवानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज एक उम्दा सा टॉपिक जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता है, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे जेकेपीएससी का हो, चाहे जेकेएसएसबी का हो। तो ये टॉपिक हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और स्पेशली दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेकेपी कांस्टेबल एस्पिरेंट्स। तो आई होप और मुझे पूरी उम्मीद है ये जो टॉपिक है यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में आपके लिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आज इस टॉपिक की इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं यहां पे। तो आई होप आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, हम एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो एक ही गो में हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज यूएनओ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हर स्टूडेंट को मालूम है, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में ये सोशल साइंस सब्जेक्ट में किसी न किसी जगह पे हर स्टूडेंट ने पढ़ा है। यूएनओ दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री जान लेंगे। ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कब आया, कैसे आया, रीजंस क्या हुए, हम इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। अदरवाइज आप सोचिए ये यूएनओ एकदम आया 1945 में, लेकिन मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा और वहां से भी काफी ज्यादा चांस है क्वेश्चन आने की, दैट इज वाई। अदरवाइज मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को मालूम है, जब वर्ल्ड में पहला युद्ध हुआ, वर्ल्ड में जब पहला वर्ल्ड वार हुआ, जो हर स्टूडेंट को, हर एस्पिरेंट को पता है, वर्ल्ड वार फर्स्ट जब हुआ माय डियर स्टूडेंट 1914 से लेकर 1918। लेकिन इस वर्ल्ड वार फर्स्ट की वजह से काफी ज्यादा लॉस हुआ, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई वर्ल्ड में, लॉस ऑफ लाइव्स, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, काफी ज्यादा नुकसान हो गया वर्ल्ड में। इसको हम कहते हैं वर्ल्ड वार। ये कोई टू स्टेट्स बिटवीन वार नहीं था, ये कोई सिविल वार नहीं था, लेकिन ये था वर्ल्ड वार। जब वर्ल्ड वार के जरिए से काफी ज्यादा लॉस हो गया है वर्ल्ड में, तो इस कारण पे बहुत सारे स्टेटों ने इस पे फोकस किया, अगर इन फ्यूचर और एक वार हो गया तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा और भी, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट से काफी ज्यादा लॉस हो गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आपको इसकी बेस बताऊंगा। जब 1914 से 1918 तक पहला वर्ल्ड वार हुआ, तो उसके बाद नंबर ऑफ नेशनों ने यह डिसाइड किया है हम एक लीग बनाएंगे जिसका नाम रखा है लीग ऑफ नेशन। नेशन की एक लीग हो जाए बनेगी। ये कब बन गई? ये बन गई जनवरी 1920 में। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस लीग ऑफ नेशन ये किस पर्पस के लिए बनी, ये आपको समझना जरूरी है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो लीग ऑफ नेशन बनी है, ये फॉर स्पेशल पर्पस किसके लिए बनी? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्यूचर वॉर्स। तो हमें प्रोटेक्शन किससे लेनी है? आगे अब वारिस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, काफी ज्यादा नुकसान हो गया है, तो इसी पे जब डिस्कस हो गया तो बहुत सारे स्टेटों ने, बहुत सारे नेशनों ने ये डिसाइड किया हम लीग ऑफ नेशन बनाएंगे। तो ये लीग ऑफ नेशन किस पर्पस के लिए है? तो ये किस पर्पस के लिए? टू प्रोटेक्ट, इससे हम प्रोटेक्शन लेंगे किससे? इन फ्यूचर वारिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो रहा लीग ऑफ नेशन का, वो रहा एक यूएस प्रेसिडेंट था, यूएस प्रेसिडेंट, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था वुड्रो विल्सन। क्या था? वुड्रो विल्सन। यहां से आपका जीके पॉइंट भी क्लियर हो गया। 1920s के दौरान यूएस का प्रेसिडेंट कौन था? वाज वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन ने ये काफी ज्यादा इसके बारे में सजेशन दी, हम एक लीग बनाएंगे। ठीक, अभी तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट, वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, जो इसके इंपैक्ट आए, काफी ज्यादा नुकसान आए, तो फिर नंबर ऑफ नेशनों ने एक लीग बनाई, किसके लिए? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्यूचर वार्स के लिए, हम फ्यूचर वार से बच जाएंगे। तो उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूएस के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है, यूएस इसका मेंबर नहीं था। किसका? लीग ऑफ नेशन का। तो यहां पे अक्सर स्टूडेंट्स, अक्सर एस्पिरेंट्स हैरान हो जाते हैं, सर अगर वुड्रो विल्सन ने अगर इसमें ज्यादा पहल की, इसको ऑरिजिनेट करने के लिए, इस लीग ऑफ नेशन को बनाने के लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्यूचर वार्स, तो फिर यूएस इसका मेंबर क्यों नहीं था?
माय डियर स्टूडेंट्स, इसका कुछ रीजन था ऐसा। क्यों? तब जब अगर फॉर एग्जांपल इस लीग ऑफ नेशन में अगर कोई भी नेशन चाहता था मैं इसका मेंबर बन जाऊं, तो फॉर एग्जांपल यहां पे कोई स्टेट है, यहां पे ये यूएसए फॉर एग्जांपल, यूएस ऐसे डायरेक्टली मेंबर नहीं बन सकता है लीग ऑफ नेशन का। तो यूएस को पहले यूएस के पार्लियामेंट से कंसर्ट लेना है, यूएस पार्लियामेंट से अप्रूवल पास करनी है। जब यूएस पार्लियामेंट में अप्रूवल पास हो जाएगी तब वो मेंबर ऑफ क्या लीग ऑफ नेशन बन सकते हैं। लेकिन एट दैट टाइम वुड्रो विल्सन ने इसमें काफी ज्यादा पहल की, लेकिन उसके खुद के पार्लियामेंट ने उस बात को अप्रूव नहीं किया है। तो दैट इज व्हाई यूएस इसका मेंबर नहीं बन गया। ये कुछ रीजन रहा। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे, बहुत सारे नेशंस ऐसे लीग ऑफ नेशन के मेंबर्स नहीं बन चुके क्योंकि उनके खुद के पार्लियामेंट को उनको अलाउ नहीं किया किसमें, टू बिकेम द मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशन। इसके बाद जब ये लीग ऑफ नेशन, चलो जितने भी स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट हो गई तो लीग ऑफ नेशन बन गई, चलो यूएस इसका मेंबर नहीं बन गया। तो पहल किसी सबसे ज्यादा की, यूएस का जो प्रेसिडेंट था वुड्रो विल्सन। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल आएगा, आप बताएं यूएस का प्रेसिडेंट कौन था? वो था वुड्रो विल्सन। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जब लीग ऑफ नेशन चली 1920 से, तो 1920 के बाद जब आगे आगे चल के तो वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो जब दूसरा युद्ध हुआ, जब दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ, तो ओबेस यहां से हमें क्या पता चलता है, ये जो लीग ऑफ नेशन बन गई टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्यूचर वॉर्स, इट मींस दिस लीग ऑफ नेशन इज नॉट सक्सेसफुल। पॉइंट शुड बी नोटेड। क्यों? अगर ये सक्सेसफुल होती तो दूसरा वर्ल्ड वॉर नहीं होता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा यहां पे। माय डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से लेकर 1945 तक। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ 1939 से लेकर 1945 तक, आप लोग को मालूम है या अगर आप लोग को मालूम है, बहुत सारे बच्चे इसमें न्यू एस्पिरेंट्स है, कुछ बच्चे इसमें जेकेपी कांस्टेबल में, कुछ हाल 12th भी पास किया है रिसेंटली, उनको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, इजी वे में एक एक पॉइंट डिटेल आपको बताऊंगा। 1939 से लेकर 1945 तक कौन सा वर्ल्ड वॉर हुआ? वर्ल्ड वॉर सेकंड। कैसे हुआ? बेसिकली ये जो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ ये किस किस के दरमियान हो गया? माय डियर स्टूडेंट्स, वो हम आगे इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां पर मैं आपको बताऊंगा फिर भी ये जो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, ये हुआ बिटवीन एक्सेस पावर्स पब्लिक किसके साथ? अलाइड पावर्स के साथ। एक्सेस पावर्स वर्सेस अलाइड पावर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सेस पावर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक्सेस पावर में कौन कौन सी स्टेट आती थी और अलाइड पावर में कौन कौन सी स्टेट्स आती थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, बेसिकली जर्मनी जो था उसने अटैक किया किस पे? पोलैंड पे। पोलैंड के अटैक के बाद फिर फ्रांस पे भी थोड़ा सा कब्जा कर लिया, फिर ब्रिटेन पर भी अटैक छेड़ दिया, फिर रशिया में भी अटैक। तो इस कारण की वजह से ये वर्ल्ड वॉर में चेंज हो गया। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया, लेकिन उस टाइम के दौरान बहुत सारे जो वर्ल्ड की ग्रेट पर्सनालिटीज थी वो इसके बारे में सोचने लगे, अगर लीग ऑफ नेशन बन गई टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्यूचर वॉर, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया वर्ल्ड में, तो इस कारण पे बहुत सारी वर्ल्ड की जो ग्रेट पर्सनालिटीज वो इसके फोकस में, उसके जहनशीन हो गए, हम कैसे बच सकते इन फ्यूचर वॉर्स। क्यों? रिसेंटली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉर 14 से 18 तक, और 20 साल हो गए और एक वार हो गया, और पता नहीं कल और एक वार हो जाए तो ये वर्ल्ड कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस पे कोई ना कोई स्टेप हमें उठाना ही है। तो वो स्टेप क्या था? वो स्टेप है रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस, दैट इज कॉल्ड यूएनओ। दिस इज आवर टॉपिक। ये आज इसके बाद हमें इसको डिस्कस करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हिस्ट्री थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से लेकर वर्ल्ड वॉर सेकंड, बेसिकली यही काज है। लीग ऑफ नेशन बन गई, फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? अगर ये फेल नहीं होती तो वर्ल्ड वॉर सेकंड नहीं होता। जब ये सारा कुछ हुआ तो यहां से हम फॉर्मेशन, फाउंडिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन के ऊपर बात करेंगे। तो यहां से ये भी जो था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल अगर हिस्ट्री, इसके हिस्ट्री के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, ये सारे पॉइंट्स माय डियर स्टूडेंट्स याद रख लेना। तो यहां से जो सफर स्टार्ट हो जाएगा, एक एक पॉइंट याद रख लेना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है अब 1939 से 1945 वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। इमेजिन कीजिए हम 1939 में स्टार्ट, अब फाउंडिंग है यूनाइटेड नेशन की। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट आपको याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। 1941 अगस्त कौन सा पीरियड था? वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। पॉइंट शुड बी नोटेड। क्यों? हम 45 क्रॉस नहीं कर चुके, हम 41 में ही है। ओके
यहां पे मैंने जो पहला पॉइंट लाया, Atlantic Charter was signed by the US President FD of Franklin D. Roosevelt and British Prime Minister Winston Churchill के दरमियान। कौन सा चार्टर साइन हो गया? माय डियर स्टूडेंट्स, एटलांटिक चार्टर साइन हो गया। किस किस के दरमियान? जो यूएस का प्रेसिडेंट था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल के दरमियान। कब हुआ? 1941 में, अगस्त में। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। Why this charter is called Atlantic Charter? Why this charter? इस चार्टर को हम एटलांटिक चार्टर के नाम से क्यों पुकारते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज मैं आपको बोलूंगा, बेसिकली वर्ल्ड में बहुत सारे ओशंस हैं। एक ओशन है, फॉर एग्जांपल उसका नाम है क्या? अटलांटिक। ये एक ओशन है। इस ओशन में एक नेवल शिप चल रहा था। क्या चल रहा था? नेवल शिप चल रहा था। उसमें सवार थे कौन कौन? एफडी रूजवेल्ट और कौन था? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल था सवार। इस किसमें? इस नेवल शिप में। ये शिप कहां से बह रहा था? ये चल रहा था किसे? अटलांटिक ओशन से। तो इसी अटलांटिक ओशन पे, उसी सी में इस डॉक्यूमेंट को साइन किया गया है। किस डॉक्यूमेंट को? इस चार्टर को साइन किया गया है। तो जब उस शिप में उसको साइन किया गया है, वो शिप कहां से चल रहा था? अटलांटिक ओशन से। जब वो अटलांटिक ओशन से चल रहा था, जब उसी शिप में उसका साइन हो गया, तो इसीलिए इस चार्टर का नाम क्या रहा? एटलांटिक चार्टर। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया, व्हाई इट इज कॉल्ड एटलांटिक चार्टर। ओके, ये चार्टर का मतलब क्या है? और एक पॉइंट, सर ये चार्टर हमने पहली बार सुना। माय डियर स्टूडेंट्स, हम अगर नेशन की बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे, जिस तरह से हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब वर्ल्ड रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट बन जाता है, कोई कानून बन जाता है, हम उसको चार्टर के शेप से, चार्टर के नाम से पुकारते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये नहीं कहते आज यूएन कॉन्स्टिट्यूशन, हम कहते हैं आज यूएन चार्टर। अगर हम अपने देश की बात करेंगे, हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि इंडियन चार्टर। तो इंटरनेशनल लेवल पे जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट, किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पे हम चार्टर कहते हैं। इसीलिए एक चार्टर फ्रेम हो गया, एक कानून की स्लिप फ्रेम हो गई। हम ये कानून बनाएंगे किसके लिए? 1941 अगस्त में एटलांटिक चार्टर ये साइन किया। पहले खाली दो पर्सनालिटी ने, याद रखना, कल अगर क्वेश्चन आया एटलांटिक चार्टर को किसने साइन किया, खाली दो पर्सनालिटी, एक था यूएस का प्रेसिडेंट और एक था ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर। जो यूएस का प्रेसिडेंट कौन था? एफडी रूजवेल्ट। ओके, और ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कौन था? विंस्टन चर्चिल। ओके माय डियर स्टूडेंट, याद रखना एक और पॉइंट यहां पे, ये कल अगर क्वेश्चन आया, आप बताए वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान यूएस का प्रेसिडेंट कौन था, उस टाइम आप ढूंढोगे कौन है। याद यही पे, यही से रखना, क्योंकि हमेशा नॉलेज को कनेक्ट करना। अगर एक जगह कोई पॉइंट पढ़ ले, उसको कनेक्ट करो दूसरी जगह पर भी। फॉर एग्जाम्पल कैसे? 1941 आपको कल क्वेश्चन आया, बताओ वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूएस का प्रेसिडेंट कौन था? सर पता नहीं, लेकिन आपको ये आप लोगों ने पढ़ लिया है 1941 में जब अटलांटिक चार्टर साइन हुआ, तो उस टाइम रूजवेल्ट, तो ओबियस वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान यूएस का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट है और ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? विंस्टन चर्चिल। इन दो पर्सनालिटी के दरमियान ये चार्टर साइन हो गया 1941 में। आई होप ये पॉइंट, पहला पॉइंट, ये बिगिनिंग है, ग्राउंड है किसके लिए? यूएनओ के लिए। मैं आपको पूरा समझा कहां तक मैं ये सफर यहां से स्टार्ट हो गया, तो आपको मैं बराबर फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ तक पहुंचाऊंगा, यही से। तो 41 में ये डॉक्यूमेंट साइन हो गया। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ओके, लिसन, यहां पे दूसरा पॉइंट 1941 में निकले हम, अगस्त 1941। आप कहां पहुंच गए? 26 ऑफ जनवरी 1942। इसमें क्या हुआ? माय डियर स्टूडेंट्स, अलाइड नेशंस, देखो जब मैं थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो मैंने वहां पे अलाइड नेशंस वर्ड लिखा है, एक्सप्लेन नहीं किया, लिखा है। तो यहां पर अलाइड नेशंस आ गए। ओके, विच फॉट अगेंस्ट द एक्सेस पावर्स, ये भी मैंने लिखा है, बिल्कुल लिखा है। Allied nations which fought against the Axis powers met in Washington DC. Met in Washington DC. ये कहां मिले? Washington DC में। किसके सपोर्ट में? To support the Atlantic Charter and sign the declaration by United Nations. Allied nations which fought against the Axis powers. देखो my dear students, Allied nations, मैं आपको थोड़ा बहुत यहां इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया, ठीक है, दैट वाज फॉट बिटवीन
एक्सेस पावर्स वर्सेस अलाइड पावर्स, ठीक है। ओके, एक्सेस पावर्स में कौन कौन था? इसमें था जर्मनी, इटली और जापान। ये तीन नेशंस किसमें थे? तीन कंट्रीज, तीन स्टेट्स किसमें थे? एक्सेस पावर्स में, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं अलाइड पावर्स की बात करूंगा, इसमें था कौन कौन? इसमें था यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और भी कुछ नंबर ऑफ अदर स्टेट्स। सर टोटल कितनी थी अलाइड स्टेट्स में? माय डियर स्टूडेंट्स याद रखना, ये टोटल थी 26। अलाइड पावर्स में कितने थे? 26। एक्सेस पावर्स में कितने हैं? ओनली 3। कौन कौन? जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। ओके, क्योंकि जर्मनी ने बार अटैक किया, स्टार्ट यही से किया, इटली फिर जापान वगैरह, वो हम आगे पढ़ लेंगे इसके बारे में। इनके दरमियान ये वर्ल्ड वार सेकंड हो गया, तो काफी ज्यादा लॉस हुआ, डिस्ट्रक्शन। इस वर्ल्ड वार सेकंड को हम कहते हैं और एक नाम से टोटल वार। क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें लॉस ऑफ सोल्जर्स, लॉस ऑफ ट्रूप्स नहीं हो गई, इसमें लॉस ऑफ सिविलियन भी हो गए और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी हो गया, डिस्ट्रक्शन, ओवरऑल डिस्ट्रक्शन हो गई। दैट इज व्हाई वी कॉल इट टोटल वार। किसको? वर्ल्ड वार सेकंड को। तो एक्सेस पावर्स, अब आपको समझ में आ गया एक्सेस पावर्स में कौन कौन थे, और ये जो युद्ध था, ये जो जंग था, ये जो वार था बिटवीन एक्सेस पावर्स एंड अलाइड पावर्स। एक्सेस पावर्स में कौन कौन थे ये भी आपको याद रखना है, और अलाइड पावर्स में कौन कौन है ये भी आपको याद। ये चार इंपॉर्टेंट है, ये आपको, इसीलिए मैंने यहां पे चार मेंशन किए, अदर्स मैंने मेंशन नहीं किए। अदरवाइज ये टोटल कितने थे? 26, ठीक है। ओके, यही मिल गए कहां पे? वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी लिखा ना यहां पे, वॉशिंगटन डीसी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये वॉशिंगटन डीसी, दिस इज द कैपिटल ऑफ यूएसए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पे अभी नए हैं, जिन लोगों ने अभी ज्यादा कुछ स्टडी नहीं किया है, उन बच्चों को मैं कहता हूं बेसिकली दिस इज द कैपिटल ऑफ यूएसए। हाँ, वॉशिंगटन डीसी। माय डियर स्टूडेंट्स, इस डीसी का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या? डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। ओके, ये मिल गए कहां पे? वॉशिंगटन डीसी में। कौन कौन? अलाइड नेशंस और एक्सेस पावर्स, ठीक। कहां पे? वॉशिंगटन डीसी में। किसको सपोर्ट, किसके सपोर्ट में? अटलांटिक चार्टर के सपोर्ट में। अटलांटिक चार्टर किनके दरमियान साइन हो गया? यूएस प्रेसिडेंट एफडी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। ओके, एंड साइनड द, क्या किया साइन? डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस। डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन। क्यों इस यूनाइटेड नेशंस की जरूरत है वर्ल्ड को? नॉट फॉर ओनली अ सिंगल स्टेट बट फॉर द होल वर्ल्ड। क्यों इसकी जरूरत थी? माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, 20वीं सेंचुरी के पहले ही हाफ में, मतलब अगर मैं एक बात करूंगा 19 से लेकर 1945 तक, दो वर्ल्ड वार्स हो गए, टू वर्ल्ड वार्स हो गए, टू वर्ल्ड वार्स हो गए। क्या हो गया? टू वर्ल्ड वार्स। तो इससे काफी ज्यादा लॉस हो गए। तो इस कारण की वजह से हर कोई स्टेट नर्वस हो गई, हर कोई स्टेट सीरियस हो गई इसके बारे में। नहीं, हमें कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो हमें क्या कर सकते? दिस यूएनओ जो अब बनने वाली है, इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था, प्राइम ऑब्जेक्टिव, इसके आज बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन उस टाइम के दौरान जो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव था, किसका? यूनाइटेड नेशंस का, वो था टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसका उस टाइम प्राइम ऑब्जेक्टिव था। आज के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन उस टाइम खाली वर्ल्ड क्या चाहता था? हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से हम मेंटेन कर सकते हैं किसको? इंटरनेशनल पीस को। ना कि नेशनल पीस, ना कि रीजनल पीस, बट इंटरनेशनल पीस को। पूरे वर्ल्ड में पीस होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए? सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसी के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की पहल चल रही है। ये मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपको बोलता हूं, कैसे इसकी फॉर्मेशन हो गई, कैसे इसकी फाउंडिंग हो गई इस ऑर्गेनाइजेशन की। तो 1942 में याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, अलाइड पावर्स व्हिच फॉट अगेंस्ट द एक्सेस पावर्स मेट इन वॉशिंगटन डीसी टू सपोर्ट द अटलांटिक चार्टर, जो 1945 में हुआ 2% के दरमियान। हाँ, ये तो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। नहीं, हमें इस पे काम करनी है, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। क्यों? अदरवाइज अगर फ्यूचर में और एक बार हो गया तो पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमें एक काम करने टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और हमें प्रोटेक्शन लेनी है फ्रॉम फ्यूचर वॉर्स से।
तो इसीलिए यहां पे साइन जब किया तो डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस। अच्छे से ये टर्म्स, ये पॉइंट अच्छे से माइंड स्टूडेंट याद रखना, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेंगी नीचे। इसके बाद मैं तीसरे पॉइंट पे आऊंगा 1943 में, 43 में। ये सिटअप बाय सिटअप मैं आपको फॉर्मेशन के बारे में बोलता हूं। क्यों? यूनो एक बड़ा सा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन की गारंटी है, सिलेबस में है ऑलरेडी है, लेकिन क्वेश्चन की यहां पे 100% गारंटी, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। इसीलिए मैं आपको एक एक पॉइंट यहां पे डिस्कस करता हूं आपके सामने। दिसंबर 1943 में, दिसंबर 1943 में क्या हुआ? तो इससे पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा। यूएस का एक जनरल सेक्रेटरी था डग हमरशोल्ड, जो सेकंड यूएन जनरल सेक्रेटरी था। उसने कहा ये जो यूएनओ है, इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से हम जन्नत में नहीं जाएंगे, तो कम से कम हम जहन्नम से बच जाएंगे। ये उसके बोर्ड से डग हमरशोल्ड जो था यूएन का दूसरा जनरल सेक्रेटरी, यूएन जनरल सेक्रेटरी, उसके बारे में हमें पढ़ना है आगे, वो मैं आपको इसके ऑर्गेनाइज, प्रिंसिपल ऑर्गेनाइज, एवरीथिंग, एजेंसी, सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं इसकी फाउंडेशन और फॉर्मेशन आपको बोल रहा हूं। 1943 में क्या हुआ, यहां से याद रखना 3, यहां से याद रखना तेहरान, ठीक? तो 3 T से 3 और 3 से 3, ओके। 1943 दिसंबर, तेहरान कॉन्फ्रेंस, डिक्लेरेशन ऑफ द 3 पावर्स। अब तीसरा पावर भी आ गया। क्या आ गया? अब तीसरा पावर भी आ गया। पहले कौन था 1941 तक? यूएस और ब्रिटेन, ठीक? नो डाउट 42 में बहुत सारे पावर्स मिल गए, अलाइड पावर्स और एक्सेस पावर्स मिल गए, सपोर्ट किया इस डॉक्यूमेंट को। लेकिन तेहरान कॉन्फ्रेंस में 3 पॉइंट्स आपको एक ही वर्ड से निकलते, 3 मीन्स टी, और 3 पावर्स, 1 2 3, ये आपको इजी याद हो जाएगा इससे। कौन कौन 3? यूएस, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन। यूएस, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन। माइट ये सोवियत यूनियन है कौन? बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में मालूम नहीं है। बहुत सारे बच्चे आज इस लेक्चर को देखेंगे जो मेडिकल बैकग्राउंड से, जो अदर बैकग्राउंड, जिनको मालूम ही नहीं है सोवियत यूनियन के बारे में। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत यहां पे इसकी क्लियरिटी दूंगा, ये सोवियत यूनियन है क्या, ठीक है? ओके, 1 मिनट, मैं आपको सोवियत यूनियन के बारे में यहां पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लूंगा। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्या है, 3 पावर्स में मिल गए, एक यूएस, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन। यूएस आपको मालूम ही है, ठीक है? उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था? एबडी रॉजवेल्ट। ब्रिटेन विंस्टन चर्चिल, ये भी पढ़ा है, 1941 से ही चल रहा है, अभी 43 तक पहुंच गए हम। और इसके बाद सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन क्या था? माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली जब रशिया में रेवोल्यूशन आया, जिसको हम कहते हैं रशियन रेवोल्यूशन, उसको हम कहते हैं बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी, वो आया माय डियर स्टूडेंट 1917 में। बेसिकली ये एक आइडियोलॉजी पे रेवोल्यूशन है, दैट वाज अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, इसको हम कहते हैं सोशलिज्म पे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सोशलिस्ट रेवोल्यूशन भी। तो इस रशियन रेवोल्यूशन के बाद फिर 1922 में बन गया है यूएसएसआर। क्या? यूएसएस। कभी भी अगर कल क्वेश्चन आया यूएस, ब्रिटेन एंड यूएसएसआर, क्या यूएसएस, माय डियर स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, आप सोवियत यूनियन का हो या यूएसएसआर का हो, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं। सोवियत यूनियन आएगा तो वो भी सही है, यूएसएसआर आएगा वो भी सही है। ये यूएसएसआर का मतलब क्या है? इसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ओ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक यूनियन आया, वर्ड यूनियन आया, हाँ आया। ये जो यूएसआर बन गए 1922 में, इस यूएसआर में फिर ये बाद में कोल्ड वॉर में चेंज हो गया यूएस के साथ, वो मैं आपको किसी और लेक्चर में बताऊंगा। इस यूनियन में 50 रिपब्लिक्स थी, और यही सोवियत यूनियन, ये है सोवियत, यहां पे यही सोवियत यूनियन यानी कि यूएसआर तीसरी पार्टी यहां पे थी, किसमें? तेहरान कॉन्फ्रेंस, जो 1943 दिसंबर में हो गई। ओके, तेहरान कॉन्फ्रेंस, डिक्लेरेशन ऑफ 3 पावर्स, यूएस, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन। अभी तक माइनस 3 पॉइंट्स। एटलांटिक चार्टर कब साइन हो? 1941 में। उसके बाद अलाइड पावर्स मिले 1942 में। कहां पे मिले? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी क्या है? कैपिटल ऑफ यूएस में। ओके, उसके बाद तीसरा पॉइंट, तेहरान कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1943 में। तो इसमें क्या हुआ? डिक्लेरेशन ऑफ 3 पावर्स, खाली 3 पावर्स। कौन कौन? यूएस, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन। माय डियर स्टूडेंट्स, यही से आपको पढ़ना है, जब आगे हमें वीटो पावर्स पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में है, यही से वो भी, उसकी भी फाउंडेशन चल रही है। 3 पावर्स मिले, अब आगे देखिए क्या क्या मिलने वाला है। ओके, अब हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है? जो यहां पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1945 फरवरी की बात है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे और एक कॉन्फ्रेंस हो गई है,
वो कौन सी कॉन्फ्रेंस? दैट इज याल्टा कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन। ये जो याल्टा कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन हो गई है, ये होगी बिटवीन द थ्री बिग पावर्स। कितने? बिटवीन द थ्री बिग पावर्स। इसमें बिग थ्री कौन थे? एक था रूजवेल्टो, ये आपको मालूम है ये कौन है? ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एट दैट टाइम, और ये वाहिद प्रेसिडेंट यूएस का है जो 4 बार बन चुका है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूंगा, यूएस आज अगर हम बात करेंगे, यूएस का प्रेसिडेंट 2 से ज्यादा टाइम नहीं बन सकता है, ओनली 2 टाइम्स यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है, नॉट मोर देन 2 टाइम्स। बट रोस्वेल्टो वो प्रेसिडेंट जो 4 बार बन गया। हाउ? मुझे ये कमेंट्स में बता देना, कैसे रोस्वेल्टो 4 बार प्रेसिडेंट बन गया यूएस का। अदरवाइज अगर हम आज बात करेंगे, आज क्या है, हम बोलते हैं यूएस का प्रेसिडेंट टू नॉट मोर देन 2 टाइम्स बन सकता है। ओके, ये रोस्वेल्टो एट दैट टाइम ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। और उसके बाद विंस्टन चर्चिल के बारे में जिसको हम बात करें, चर्चिल हम इसको शॉर्टकट में कहते हैं, ही इज द, ये है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। और इसके बाद अगर मैं यहां से बात करूंगा, ये जो चर्चिल है, ही इज द पीएम ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम एट दैट टाइम। और स्टालिन, हु इज स्टालिन? माय डियर स्टालिन के बारे में, ये बहुत खतरनाक बंदा था स्टालिन। एक्चुअली ही वाज द हेड ऑफ दैट टाइम, किसका? यूएसएसआर का, यानी कि जिसको आप अभी कहते हैं ना सोवियत यूनियन का, ठीक है। ओके, ही वाज द हेड ऑफ सोवियत यूनियन। कब से स्टालिन ने चेयर कब संभाली? 1924 से, जब लेनिन की डेथ हो गई तो फिर आया स्टालिन पावर में, तो 1924 से। तो स्टालिन कब मर गया? 1953 में। काफी ज्यादा रोल प्ले किया इसने सोवियत यूनियन की हिस्ट्री में, यूएसआर में और वर्ल्ड वॉर सेकंड में। ही इज अ स्टालिन, ही बिलोंग्स टू सोवियत यूनियन। यूएस, यूके एंड सोवियत, थ्री बिग पावर्स कहां पे मिले? एक याल्टा कॉन्फ्रेंस में, याल्टा कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन में। डिसाइड टू ऑर्गेनाइज ए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। क्या डिसाइड किया? अरे हम ऑर्गेनाइज करेंगे, किसको? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। मैच्योर अब होने लगा, जो 1941 से सफर चल रहा था वो डे बाय डे मैच्योर हो रहा है। तो डिसाइड किया टू ऑर्गेनाइज ए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, यस एग्जैक्टली, आप सही सुन रहे हो। डियर स्टूडेंट्स, आजकल के दौर में वर्ल्ड में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है? वो है यूएनओ। इसीलिए प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, यूएनओ को क्या कहते हैं? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए हम कहते हैं यहां पे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रपोज, तो क्या प्रपोज किया इसमें? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, वर्ल्ड की, नॉट किसी रीजन की, नॉट किसी कॉन्टिनेंट की स्पेशल, बट हमें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। इससे पहले जो लीग ऑफ नेशन बन गई, वो लीग ऑफ नेशन फेल हो गई, दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। लेकिन ये जो यूएनओ बन गई, ये उसी कंसेप्ट पे बन गई, उसी कंसेप्ट को मॉडिफाई किया, तो एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेम आउट किया है, जिसको हम आजकल के दौर में कहते हैं यूएनओ। बेसिकली दैट यूएनओ इज द सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन फेल हो गए, लेकिन कंसेप्ट वही था, वो कंसेप्ट सही था, बट फेल हो गए, कुछ रीजन हो गए इसमें, लेकिन उसी कंसेप्ट पे हमने यूएनओ को फ्रेम कर दिया, तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेम किया है। तो इस याल्टा कॉन्फ्रेंस में आपको कितने पावर्स मिले हैं? 3 बिग पावर्स। एक, रोस्वेल्टो, चर्चिल एंड स्टालिन डिसाइड टू ऑर्गेनाइज ए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो आए 3 स्टेट्स हमारे पास। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आगे, वो मैं यहां से आपको डिस्कस करूंगा। ओह सॉरी, देखो यहां पे अप्रैल में किस साल का? 45 का, ठीक, अप्रैल में 45 का। देखो इसमें क्या हुआ, क्योंकि हम किसके प्रोसेस में हैं? एक वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेम करना है, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस। द 2 month लॉन्ग यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, 2 months लॉन्ग, 2 month से चल रही है एक कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। किस पे? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम करेंगे। दिस नॉट अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, दिस नॉट लाइक ए सार्क, दिस नॉट लाइक एन आसियान, जो हमारे सिलेबस में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जब हमारा यूएन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आएगा सार्क, फिर आएगा आसियान, और जो आगे एक टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी, और जो पॉलिटिकल जितना भी पोर्शन है वो मैं आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। 2 months long United Nations Conference on International Organization at San Francisco. San Francisco is a city, state of USA. ये भी आपको सही से यही से याद रखना है, ये कहां की जगह है? सैन फ्रांसिस्को कहां से कहां है? यूएस में। ओके, तो 2 months long यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट सैन फ्रांसिस्को में, इसमें साइन किया गया है यूएन चार्टर,
चार्टर के बारे में मैंने आप लोगों को बोला, नॉट यूएन कॉन्स्टिट्यूशन बट यूएन चार्टर। कॉन्स्टिट्यूशन हम देश में कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब वर्ल्ड का कोई डॉक्यूमेंट होता है रिटन फॉर्म में तो हम उसको कहते हैं चार्टर। क्या कहते हैं? तो यूएन चार्टर हम कहेंगे। तो यूएन चार्टर 50 नेशंस, माय डियर इसमें फाउंडिंग मेंबर्स है 51, लेकिन यहां पे क्या है, साइन कितने स्टेट ने किया? 50 नेशंस। व्हाई? पोलैंड साइंड इट ऑन अक्टूबर 15। तो पोलैंड ने बाद में साइन किया, अप्रैल मई में साइन हो गई सैन फ्रांसिस्को की, जो कहां पे है, सैन फ्रांसिस्को जो कॉन्फ्रेंस हो गई, इसमें साइन किया यूएन चार्टर। सॉरी 1 मिनट, हाँ 1945 जून 26, यहां पे डेट मैंने मेंशन किया। 26 जून को साइन क्या हो गया? साइनिंग ऑफ द यूएन चार्टर बाय शाबाश 50 नेशंस। क्या 50 नेशंस? कल अगर आपको क्वेश्चन आया, आप लोग बोलिए यूएनओ के फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं? आज कितने हैं? आज है 193 प्रेजेंटली, लेकिन फाउंडिंग कितने थे? वहां पे आपको आंसर मिलेगा फॉर ऐसा, फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में बताना, फाउंडिंग मेंबर्स कितने, हाउ मेनी फाउंडिंग मेंबर्स इन यूएनओ। ठीक, आंसर है ए पार्ट 50, बी पार्ट 51, सी पार्ट 52, डी पार्ट 53। क्या आंसर है? यहां पर क्या पढ़ा आपने? 50। तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखना, फाउंडिंग मेंबर्स है 51 नॉट 50। सर यहां पे 50 कैसे? लिसन, साइनिंग ऑफ द यूएन चार्टर पे 50 नेशंस, ठीक, लेकिन यहां पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है पोलैंड साइंड ऑन अक्टूबर 15। तो इसका मतलब है 26 जून को 50 नेशनों ने साइन किया है। पोलैंड ने कब किया? 15 अक्टूबर को। बाकी 50 नेशन ने कब किया? 26 जून को। तो एक नेशन बाकी रहा, इसीलिए है ना 51 आंसर, 50 नहीं 51 फाउंडिंग मेंबर्स है। तो 50 नेशन ने साइन किया है 26 जून को, और एक मेंबर ने लेटर साइन किया है कब? 15 अक्टूबर को। व्हाई? इसने लेटर ज्वाइन क्यों किया? बिकॉज एट दैट टाइम पोलैंड सफर्ड इन अ फ्लड पैंडेमिक। फ्लड्स आए पोलैंड में, उस कारण की वजह से पोलैंड साइन नहीं कर पाया ऑन द सेम डेट 26 जून को, इसीलिए उसने लेटर ज्वाइन किया। क्या पोलैंड की कैपिटल मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, क्या है? किसकी? पोलैंड की कैपिटल मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। तो पोलैंड साइन ऑन अक्टूबर 15, सो द यूएन हैज, यहां पे एक ही याद है, सो द यूएन हैज 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स। क्या 50 नॉट 50? हाँ ये भी याद रखना है, 26 जून को खाली 50 नेशन ने साइन किया है, लेकिन लेटर एक नहीं किया, दैट इज व्हाई टोटल कितने बन गए? 51 मेंबर्स। 51 मेंबर। तो 26 जून 1945 में ऐसा हुआ, तो टोटल फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं? 51। लेकिन हमारे भारत ने ज्वाइन किया भी नहीं। वो कब ज्वाइन किया? आगे देखो, देख लेंगे हम। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जो लास्ट वाला पॉइंट यहां पे मैं इस फाउंडिंग के बारे में डिस्कस करूंगा यहां पे 1945 अक्टूबर 24। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे जानते हैं 24 अक्टूबर हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? यूएन डे। क्या? यूएन डे हम सेलिब्रेट करते हैं। किसको? 24 अक्टूबर को। अब हाँ अक्टूबर चल रहा है, 24 अक्टूबर जब आएगा तो याद रख लेना, उस दिन हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? यूएन डे। द यूएन वाज फाउंडेड हैंस अक्टूबर 24। कब? अक्टूबर 24 इज सेलिब्रेटेड एज यूएन डे। इसको हम सेलिब्रेट क्या करते हैं? यूएन डे। 24 अक्टूबर। फाउंडिंग मेंबर्स कितने? 51। तो बन गया यूएन। माय डियर स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स याद रखना इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। लीग ऑफ नेशन कब बनी? 1920। यूएनओ कब बन गया? 24 अक्टूबर 1945। ये एक्यूरेट डेट है। तो अभी तक जो मैंने प्रोसेस बताई 1941 से अटलांटिक चार्टर से लेकर यहां तक ये सफर रहा, तो फाइनली यूएन वाज फॉर्मड ऑन 24 अक्टूबर। क्योंकि डायरेक्टली कोई चीज नहीं बनता, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड होता है, कोई प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को मैंने यहां पर थोड़ा बहुत डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो बन गया क्या? यूएनओ बन गया। ठीक है। लीग ऑफ नेशन कब है? 1920 में। वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ? वर्ल्ड वार सेकंड कब हुआ? अलाइड पावर्स क्या है? एक्सेस पावर्स क्या है? रूजवेल्ट किसका प्रेसिडेंट है? विंस्टन चर्चिल किसका प्राइम मिनिस्टर है? स्टालिन किस यूनियन का हेड है? 3 बिग पावर्स क्या है? सारा कुछ अभी तक पढ़ लिया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। और फाइनली ये क्वेश्चन एग्जाम में कल आ सकता है। क्यों? व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन द यूएन? इंडिया ने ज्वाइन कब? यूएन किया है माय डियर 1945 में ही है, लेकिन अक्टूबर 30 मींस आफ्टर 6 डेज।
मीन्स आफ्टर 6 दैट इज व्हाई इंडिया इज नॉट फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन। तो इसने 30 अक्टूबर को क्या ज्वाइन किया है, किसमें, यूएन को। तो एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो आज भी है ये बन गई 1945 में, और अभी तक सक्सेसफुली है, मैं इस लिहाज से मान के चलूंगा क्योंकि तब से अभी तक कोई वर्ल्ड वार नहीं हुआ। इसके क्या रीजन है वो हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम ये कहेंगे प्रोटेक्शन ले ली इसने फ्रॉम फ्यूचर वार से आए। तो इसके बाद हम यूएनओ के बारे में, इसके जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोसॉक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, सारे प्रिंसिपल ऑर्गन हम इसमें पढ़ेंगे। इसकी एजेंसीज हम पढ़ेंगे इसमें, इस लेक्चर में। आगे जो इसका लेक्चर होगा, कितने मेंबर्स है, कहां से आते हैं, क्या होता है, सारा कुछ प्रोसेस, क्योंकि यहां से हम ऐसे यूएनओ क्लियर करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा जिस एंगल से आएगा उस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली करोगे। हैव पेशेंस और फोकस्ड रहना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।